बकरीद के मौके पर दरभंगा में एक बार फिर सियासी गर्माहट देखने को मिली। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले जा रहे मशाल जुलूस को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नोकझोंक हो गई। आरोप है कि पुलिस ने मशाल जुलूस को रोकने के दौरान लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला दरभंगा नगर निगम की उप मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पोस्ट के बाद से भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्यक्त है। इसी के विरोध में शुक्रवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के आकार चौक से मशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने बकरीद के पर्व को देखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। प्रशासन का कहना था कि आज के दिन इस तरह का कार्यक्रम शांति व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और इसे किसी अन्य दिन आयोजित किया जाए। विवाद उस वक्त गहरा गया जब जुलूस की तैयारी के लिए सदर एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्ष में तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर आंदोलन करेगी। वही प्रशासन का कहना है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। पुलिस के अनुसार जुलूस की अनुमति नहीं थी और जब कार्यकर्ता बलपूर्वक आगे बढ़ने लगे तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए साथ ही पूछताछ के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता को थाना ले आई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने दरभंगा की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। अरे उस साइड चले जरा ये हुआ पहले तो लाठी ऐसी लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस की जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाना प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मशाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद रखा और जो मैंने मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मशाल टॉर्च उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उपकरण सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित रूप जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह इसका समझा कि उस मशाल और इक्विपमेंट को हमको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा, तो जो भी होगा उसी क्रम में नोक-झोंक धक्का मुक्की वो करने लगे। और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, तो बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्कस कराया गया। किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग कहा किया गया कि आप अंदर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, तो लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जाए। महिला का जो कार्यकर्ता उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी, और ऐसा नहीं कि उनको पुरुषों के द्वारा पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ या उसके तरफ किसी तरफ से कैसे इसमें धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं आनी है।
वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते रहे कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ मंदिर पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे प्रोफेसर उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने मसाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनज़र जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूँगी ना, हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूँगी। और उसके मद्देनज़र इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा डंडा बरसाया है, आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गया, मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडा लगाया गया, डंडे बरसाए गए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ एकदम। किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय एसडीओ भी मौजूद थे, एसडीपीओ भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मसाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। शांतिपूर्वक मसाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध। उप महापौर जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन FIR भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मसाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर FIR हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटा के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने FIR किया और आज हम लोग शांतिपूर्ण मसाल जुलूस निकाल रहे थे कि उप महापौर पर देशद्रोह का मुकदमा हो। प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं है। हम लोगों ने कहा अनुमति नहीं है तो मसाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तब तक DSP साहब के नेतृत्व में और सदर अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ और मुकेश महासेठ युवा पार्षद और विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू की और अनवरत दूहत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड पर ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी उसमें? महिला पुलिसकर्मी के बिना, अब वो थे या नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ये बिना महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं? एक तरफ जो देशद्रोह की बात बोलती है उसके ऊपर में कोई FIR नहीं होता है। यहाँ बहुत आज हमारे यहाँ पुलिस को भेज दिया गया, भैया मैं देशद्रोही हूँ क्या? बैनर पोस्टर फटा हुआ है, बैनर पोस्टर फटा हुआ है, गिरा हुआ है। बैनर ये सब प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की गई। बैनर पोस्टर को अध्यक्ष जी और हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे, उन्होंने वार्ता भी नहीं की, वार्ता का समय भी नहीं दिया और उन्होंने दूहत्थी लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज किया हम लोगों के ऊपर। हम पुरुष महिला सभी कार्यकर्ता। किसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ? वो तो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने लाठी चार्ज किया। DSP साहब स्वयं लाठी लेकर भाग रहे थे। कौन DSP सर थे? यहाँ के सदर DSP है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुंडा हो, हम लोग और कौन SDO कौन थे? SDO साहब सदर अनुमंडलाधिकारी। अभी आपके बगल में बहुत सारे कटोरा रखे हुए हैं दर्जनों, क्या है वो मसाल जुलूस के लिए मसाल की तैयारी थी। हाँ, सब उन्होंने तोड़ फोड़ किया और हम लोग मसाल जला भी नहीं हुआ है। मसाल जलने हम लोगों ने कहा जब आपका परमिशन नहीं है तो हम प्रशासन के परमिशन को मानेंगे
हम लोग मसाल नहीं जलाएंगे, आपने अनुमति नहीं दी। यह बढ़ता चल रही थी। हम लोग सब लोग 5 मिनट में यहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे थे, जब तक पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। आपके कितने बिना बर्ता किए हुए कार्यकर्ता भी अरेस्ट है। जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता को उन्होंने मारा पीटा, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, अरेस्ट भी किया। जब हम उनको बचाने के लिए गए तो गाड़ी से घसीट कर हमको रोड पर ढकेला गया, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। गाली गलौज का भी प्रयोग जी, उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग किया। और हम लोग मान लीजिए गुंडा थोड़े हैं, पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। कितना बड़ा अपराध है। अब महिला पुलिस से महिला की जब वार्ता चल रही थी, जब मसाल जुलूस हमने निकाला ही नहीं, हम यदि मसाल लेकर निकलते तब हमारा अपराध था। तब अब यदि हम मसाल लेकर निकलते, आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठे थे क्या? जी, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ जब हम लोगों के मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, प्रशासन ने कहा हम अनुमति नहीं देंगे। हम लोग यहाँ नियत समय 5 बजे हम लोग यहाँ जमा हुए थे कि हम लोग भाई जब प्रशासन अनुमति नहीं दिया है तो हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, बाकी किसी दूसरे दिन करेंगे। गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है जी, क्या? गाड़ी को तोड़फोड़ी की गई। हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण 2 कार्यकर्ता को सैकड़ों पुलिस ने लाठी से मारा। ऐसा निर्ममतापूर्ण कार्रवाई किया। प्रशासन की साजिश की जांच होनी चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि लगता है कि क्या प्रशासन भी उन देशद्रोहियों से मिला हुआ है। जो देशद्रोह की बात करे उस पर FIR नहीं, जो देशभक्ति की बात करे उस पर लाठीचार्ज लाठीचार्ज का वीडियो भी बना हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य नारायण मल्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। पुलिस प्रशासन